नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव तथा धारा। कंप्लीट क्लास है ये। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना देखने को मिलेगा, ना कोई कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने करीब 25 से 30 क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं यहाँ पे, जो कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो नाव धारा से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और कोई भी हवा हवाई बातें नहीं कि लुभावना कुछ भी दो चार ट्रिक्स बता दी। पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप किसी भी तरह का एग्जाम देने की बात करो, उन सब तरह के एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है वो ये पूरी की पूरी तरह से सफिशियंट है। बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और पूरा का पूरा हायर लेवल तक लेके चलेंगे। और जिनको नवधारा नहीं आती है उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सारी बातें जान सकते हो। बस दो चार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पूरा बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है। सबसे पहली बात, हेडिंग डाल लीजिए नाव तथा धारा। अब जब भी कभी नाव धारा की बात करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट क्या बनता है, उन दोनों कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो जब कभी नाव या धारा की बात करेंगे तो वहां पे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि उनका मोशन है कैसा, और क्यों ये वास्तव में टाइम स्पीड डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बन जाती है कि जब कभी भी हम नाव धारा की बात करेंगे तो धारा की गति वहां पे इन्वॉल्व रहती है। यानी जिस मीडियम में कोई नाव या कोई ऑब्जेक्ट गति करता है उस मीडियम की भी गति वहां पे इन्वॉल्व है, यानी उस धारा की भी गति इन्वॉल्व है। इस वजह से नाव धारा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से। तो क्या है उनकी जरा बातें समझते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि दो तरह के लोग हैं यहां पे। अगर धारा इस दिशा में बह रही है और पहला वाला व्यक्ति जो इसी की दिशा में, देखिए बोट की डायरेक्शन किधर है, इसी दिशा में है ना, ये दिशा है, इसी दिशा में गति कर रहा है जिस दिशा में धारा है। तो बहुत आराम से गति कर सकता है, बहुत तेजी से गति कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी तो गति है ही है, और साथ के साथ वो जो मीडियम है, धारा है, उसकी भी गति उसमें जुड़ रही है। इस वजह से इस तरह की गति को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम मोशन, या जिसको हिंदी में बोल दें तो बोलते हैं अनुप्रवाह। अनु का मतलब साथ साथ, यानी कि धारा के साथ की गति। अभी कुछ नोट मत करो, मैं आपको सब नोट करा दूंगा, ठीक है। अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ की गति। और दूसरी जो गति होती है वो धारा के विपरीत होती है। भाई धारा तो बह रही है इस डायरेक्शन में, और देखो दूसरा वाला ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें देखो बोट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, उल्टी है, यानी धारा के अगेंस्ट चल रही है। तो इस तरह की गति को बोलते हैं अपस्ट्रीम, या फिर इसके लिए नाम जो हम लोग लिखते हैं वो बोलते हैं प्रति प्रवाह गति। या कहीं कहीं पे इसे ही ऊर्ध्व प्रवाह गति के नाम से भी जानते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। बातें क्लियर हो रही हैं। तो पहली गति कौन सी है, हेडिंग डाल लीजिए अब यहां पे, डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम मोशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रवाह गति। अब देखो डाउन का मतलब क्या, जैसे मान लो आप कहीं ऊपर छत पे खड़े हो और नीचे आना होता है, तो अब बहुत आराम से नीचे आ सकते हो, बहुत तेजी से नीचे आ सकते हो। या अगर ढाल है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहे तो पानी बहुत आराम से नीचे की तरफ बह सकता है, उसे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अनुप्रवाह गति एक तरह से अधिक गति को बोलते हैं, तेज गति को बोलते हैं, या धारा के दिशा में जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह गति। और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी नाव या नाविक की गति धारा की दिशा में हो तो उसे हम अनुप्रवाह गति कहते हैं। क्लियर इतनी बात। दूसरा है अपस्ट्रीम मोशन, जिसको हम बोलते हैं प्रति प्रवाह गति या फिर ऊर्ध्व प्रवाह गति। दूसरा क्या हो गया हमारा, अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम को कैसे समझेंगे, यानी ढलान है, ढलान पर आप चढ़ा रहे हो पानी,
यानी ऊपर की तरफ पानी आराम से नहीं चढ़ पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसी स्पीड को क्या बोल देते हैं? अपस्ट्रीम मोशन। यानी कि जब हम ये बोलें कि यदि किसी नाव या नाविक की गति धारा की दिशा के विपरीत हो तो उसे क्या बोल देंगे? अपस्ट्रीम मोशन बोल देंगे, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह गति बोल देंगे। क्लियर है इतनी बात? अब इन दोनों ही बातों को जरा कायदे से हम लोग लिखकर समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से, और इन पर कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि यहां से एक हम फॉर्मूला भी अभी इजाद करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे अनुप्रवाह गति, जिसको बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम मोशन। और दूसरी अगर हम बात करें यहां पे ऊर्ध्व प्रवाह गति या प्रति प्रवाह गति, या जिसे कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन। तो इन दोनों को हम निकालेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? फॉर्मूले के रूप में। तो देखिए, अगर ये स्ट्रीम यानी कि धारा बह नहीं रही होती, एकदम शांत होती, जैसे तालाब का पानी, कुएं का पानी, ये शांत होता है ना, इसमें कोई धारा नहीं बहती है। नदी के जल में धारा बहती है, या नहर के पानी में धारा बहती है, या नाले में भी धारा बहती है, लेकिन रुके हुए पानी में कभी धारा नहीं होती है। तो वो शांत जल है एकदम। यानी कि अगर वहां पे हम कोई नाव वगैरह चलाएं तो नाव की अपनी गति होगी, धारा का इन्वॉल्वमेंट वहां पे कुछ नहीं है। तो यदि हम ये मान लें कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को मान लेते हैं x। अच्छा, अगर धारा है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर शांत जल में नाव चलती तो वो x की चाल से चलती। अब वो किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर प्रति सेकंड है, ये क्वेश्चन डिफाइन कर देगा। बेसिकली हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। और अगर धारा की चाल की बात कर दें तो धारा की चाल हम मान लेते हैं y। अब अनुप्रवाह गति क्या होगी, ऊर्ध्व प्रवाह गति क्या होगी, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। अनुप्रवाह गति क्या होगी? अनुप्रवाह का मतलब क्या? धारा की दिशा में गति, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में गति। अगर धारा नहीं बहती तो नाव की अपनी खुद की चाल होती, लेकिन धारा भी क्या कर, उसको बहाने की कोशिश कर रही, अपने साथ उसको जोड़ रही है। तो इसलिए जब भी कभी हम अनुप्रवाह गति की बात करते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम मोशन की बात करते हैं, तो हम दोनों शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? x प्लस वाई। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब कभी हम ऊर्ध्व प्रवाह गति की बात करते हैं, यानी कि धारा के विपरीत, तो धारा तो भाई अगेंस्ट है ना, आप धारा के विपरीत चल रहे हो तो धारा अगेंस्ट है आपकी गति के, नाव की गति के, तब वहां पे ऊर्ध्व प्रवाह गति या अपस्ट्रीम मोशन क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी हम नाव की चाल की बात करते हैं शांत जल में x और धारा की चाल की बात करते हैं y, तो नाव की चाल x जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी या हमेशा बड़ी मानी जाती है धारा की चाल से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाव की चाल अगर धारा की चाल से छोटी हो गई तो ऊर्ध्व प्रवाह गति नहीं हो पाएगी। अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम है तो धारा नाव को बहा ले जाएगी, वहां पे ऊर्ध्व प्रवाह गति नहीं हो पाएगी। क्लियर है इस बात का? तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो नाव की चाल है वो अधिकता जो धारा की चाल है उससे ज्यादा होती है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऊर्ध्व प्रवाह गति की बात नहीं करता है और घुमाने की कोशिश करता है तब हम इस बात को समझ सकते हैं वहां पे, लेकिन ऐसे इक्के दुक्के क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो अभी तक आप केवल इतना ध्यान रखो कि ऊर्ध्व प्रवाह गति क्या होती है? x माइनस वाई। अनुप्रवाह गति क्या होती है? x प्लस वाई। और जहां पे x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है? धारा की चाल है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो नाव की चाल है शांत जल में वो धारा की चाल से बड़ी होगी।
अच्छा, अब आप ये बता सकते हो कि ये जो दोनों गतियां हमने पढ़ी हैं, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, इसमें अधिक वाली या बड़ी वाली गति कौन सी होगी? तो सीधी सी बात है, ये गति जो है वो बड़ी होगी x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ रहा है और ये वहीं दोनों चीजों को घटा रहा है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये बोलूं कि शांत जल में नाव की चाल यानी x 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल अगर मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो आप बताओ उनकी अनुप्रवाह चाल कितनी होगी, उनकी ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी होगी? तो अनुप्रवाह चाल या अनुप्रवाह गति की जब बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो, 10 और 2 कितना हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दोनों को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मुझे शांत जल में नाव की चाल पता है और धारा की चाल पता है, तो अनुप्रवाह गति अगर निकालनी होगी तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ऊर्ध्व प्रवाह गति निकालनी होगी तो दोनों को घटा दूंगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, इन सब को मैं हटा रहा हूं, ये बेसिक सा कंसेप्ट था नाव धारा के लिए। अब मैं कुछ और अच्छी अच्छी चीजें आपको यहां पे बताता हूं, जरा उसको नोट करते चलिएगा। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि मैं आपको कंसेप्ट पूरा समझा पाऊं, ट्रिक्स पूरी आपको बता पाऊं, और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा पाऊं कि आप एग्जाम में जाके इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सको। ऐसे कूद कूद कर एक दो ट्रिक आपके सामने रख देने से केवल और केवल आपके समय की बर्बादी होती है। उससे मेरे व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका समय उससे बचेगा नहीं, आपकी वहां पे हानि है। तो YouTube पे कंटेंट देखो, पहले के जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या है? पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते थे, हम लोग के पास एक या दो बुक्स होती थी, हम उससे पढ़ते थे और वास्तव में तब पढ़ते थे। आज के टाइम पे हमारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं। हमारे पास YouTube में तो जिनको नहीं भी आता वो भी पढ़ाने बैठ जाते हैं। तो हम इस तरह से लुभावनी चीजों को देखकर अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो समय की बर्बादी है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की, उसको भी आप अच्छे से नोट करते चलिए। अब यहां पे अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन ने हमें अनुप्रवाह चाल दे रखी है और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखी है, तब हम क्या करेंगे? तो चलो, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि किसी नाव की अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह चाल आप समझ रहे हो क्या होती है? अनुप्रवाह चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। हम मान लेते हैं कि u है, ठीक है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह चाल यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड। वो हम मान लेते हैं कि v है। यानी जब धारा के साथ चल रही है तो वो x और y जुड़कर कितने हैं? v है, u है, और जब धारा के अगेंस्ट चल रही है तो x और y घटकर कितने हैं? v है। यानी अगर हम फिर से यहां पे मान लें कि शांत जल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टिल वाटर। यदि शांत जल में नाव की चाल को हम मान लेते हैं x, और धारा की चाल को यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं? y। तो देखो, अगर मैं u की बात करूं तो u क्या होगा? x प्लस वाई होगा, और v क्या होगा? x माइनस वाई होगा। मैं अगर दोनों को जोड़ दूं तो अब बताओ, ये अगर मेरी पहली इक्वेशन होती और ये मेरी दूसरी इक्वेशन होती और मैं दोनों को जोड़ देता, तो क्या मुझे y को कटता हुआ दिखा पा रहा हूं मैं आपको? y कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2x। मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या मिला मुझे? जैसे मुझे ये मिला कि ये 2x मेरा आ गया और y कट गया, इधर से मैं u और v को जोड़ दे रहा हूं। तो बताओ x कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि भाई 1/2 u प्लस v। यानी कि अगर मुझे अनुप्रवाह चाल दे रखी है, ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे x मिल जाएगा। और x क्या है? किसी भी नाव की शांत जल में चाल है। कर सकते हैं ऐसा?
अब मैं बोलूं कि एक काम करो, अच्छा घटा दो, दोनों को घटाओगे तो देखो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई जुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहां पे, यदि मैंने दोनों को क्या किया, घटा दिया, देखो यहां पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा। अब बोलोगे कि भाई u माइनस वी हो जाएगा और यहां से x कट जाएगा, यहां से 2y हो जाएगा, क्योंकि ये जब माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y बाई 2y हो जाएगा। तो ये 2y कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया u माइनस वी। बताओ y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 1/2 u माइनस वी। ये क्या है y, ये है धारा की चाल। यानी कि अगर मुझे अनुप्रवाह चाल ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखी है, तो मैं जब दोनों को जोड़ के अधियाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी शांत जल में नाव की चाल, और जब मैं दोनों को घटा कर आधा करूंगा तब मुझे क्या मिल जाएगी, तब मुझे मिल जाएगी धारा की चाल। कर सकते हैं आसानी से। ये मैंने दो कंसेप्ट बहुत बेसिक से आपको समझाए हैं, और हम थोड़ा सा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जरा समझते हैं क्वेश्चंस की इसी बेसिक कंसेप्ट में पूरे के पूरे, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की चाल का मतलब शांत जल में, यानी आपको क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। परेशान मत हो, क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 से 3 तरीकों से बताऊंगा कुछ आगे, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। धारा की चाल यानी वाई कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कह रहा है धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। धारा के प्रतिकूल का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह चाल की बात कर रहा है, और जब कभी हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल की बात करते हैं तो हम दोनों की चालों को घटा देते हैं, यानी x माइनस वाई की बात करते हैं। तो बताओ x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5, यानी कि 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, कर सकते हो। चलो, शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, जरा ध्यान देना अब यहां पे, शांत जल में नाव की चाल का मतलब x कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यानी कि v दे रखा है क्वेश्चन ने आपको। क्या, अगर मैं ऐसे बोल दूं धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है, x माइनस वाई होती है, तो बताओ वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अरे बात समझ रहे हो, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, और क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की चाल बता दो कितनी होगी, तो भाई x की वैल्यू दे रखी है, धारा की चाल निकाल सकते हो, x की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बताओ y कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे y हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो धारा की चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है। अभी क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं यहाँ पे, कुछ भी छूटने वाला नहीं, चाहे आप बेसिक से पढ़ो, चाहे जिनको आता है वो भी आराम से देख सकते हैं। एक नाव की धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर में तय करती है, और धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल पूछनी है। अब जरा ये बताओ, धारा के प्रतिकूल, देखो फिगर उगर की बहुत ज्यादा बात मत करना यहाँ पे कि बहुत फिगर बनाने की जरूरत है, फिगर की जरूरत यहां पे थोड़ी ना पड़ेगी, फिगर की जरूरत कहीं और पड़ती है। नाव की धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी को 48 मिनट में तय किया जाता है। धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के अगेंस्ट, और धारा के अगेंस्ट अगर हम चाल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो शांत जल में नाव की चाल चाहिए, है ना, और हमारे पास धारा की चाल है, यानी y क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें y कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और हमें x निकालना है, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, और साथ में क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाना है और 48 मिनट में जाना है। पहले तो ये बताओ, अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो ये मिनट भाई साहब यहां पे क्या कर रहे हैं, 48 मिनट। अगर मैं समय की बात करूं तो 48 जो ये मिनट है, इसको क्या मैं 48/60 घंटा लिख सकता हूं। अगर काट दूं तो 12 चौका 48, 12 पंचे 60 घंटा, यानी समय मेरे पास आ गया 4/5 घंटा। और ये 4/5 घंटे में 12 किलोमीटर जाना है, तो बताओ किस चाल से जाएंगे। तो आपको अच्छे से पता है चाल बराबर क्या होती है,
दूरी यानी 12 किलोमीटर, और समय कितना है 4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से ये कट गया, 3 बार 5 तियां 15, यानी वास्तव में चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बबुआ ये है कौन सी चाल? हम तो प्रतिकूल गए थे ना, तो क्या ये ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह चाल है? अरे बोलो, जब प्रतिकूल गए हैं तो ये चाल कौन सी चाल हुई? ऊर्ध्व प्रवाह चाल हुई। और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को कैसे लिखते हो? x माइनस वाई से लिखते हो। तो x माइनस वाई कितना है? 15। बस यही क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से इतना ही डिफरेंट था कि वहां पे आपको x माइनस वाई डायरेक्ट दे रखा था, यहां पे x माइनस वाई आपको निकालना पड़ा। y क्वेश्चन ने दे रखा है कितना? 2। तो बताओ x कितना होगा? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 15 यानी 2 प्लस 15। और भैया मेरे 2 प्लस 15 तो करना आपको आता होगा, इतने तो तुम सक्षम होगे, मुझे इतनी उम्मीद है। समझ गए लल्लू? चलो आगे बढ़ते हैं। लल्लू से याद आया, हमारे यहाँ लल्लू नाम के एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी लड़की की शादी है कल, लेकिन हम जाएंगे नहीं, वो बिजी आदमी है। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल होने का मतलब अनुप्रवाह चाल, और अनुप्रवाह चाल को हम लिखते हैं x प्लस वाई से। ठीक है। धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई, ये होती है ऊर्ध्व प्रवाह चाल, ये हो गई 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन भाई साहब हमसे ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल यानी x और धारा की चाल यानी y, इनका रेशियो बता दो कितना होगा। और हम बड़े होशियार लोग हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अगर मुझे x भाई साहब को निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ के अधिया दूं। अरे याद आ रहा है, ये u ही तो है और ये v ही तो है, तो मैं दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो मुझे क्या x मिल जाएगा? जोड़ो 18 14। अब देखो यहीं पे जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, आप क्या करोगे, आप 18 14 जोड़ोगे और बोलोगे 32 हो गया, और 32 का आधा बोलोगे 16 हो गया। लेकिन जो थोड़े से होशियार लोग होंगे वो बोलेंगे भाई जब दोनों को जोड़ के आधा करना है तो पहले दोनों को आधा करके ही जोड़ दो। तो 18 का आधा 9 और 14 का आधा 7, 9 7 16 डायरेक्ट कर सकते हो। और नहीं मन है तो बिल्कुल मत करो, 18 14 जोड़ सकते हो, कितना हो गया 32, 32 को आधा कर दो, कितना हो गया 16। वाई 18 14 को माइनस कर दो, कितना आ गया 4, 4 को अधिया दो, कितना हो गया 2। अब देखो ऑप्शन ने तो हमें यही दे रखा है कि 16:2 यानी कि 8:1 होता, लेकिन 8:1 कहीं है नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। अरे समझ रहे हो बात? चलो आगे बढ़ते हैं। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वह एक नदी में चल रही है। देखो कितनी बड़ी बात बता दी उसने कि नदी में चल रही है, जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी? क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है? शांत जल में नाव की चाल दे रखी यानी कि x दे रखा है, कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। y दे रखा है 1.5। अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी? अनुप्रवाह चाल में दोनों जुड़ते हैं, 8 और 1.5 को जोड़ सकते हो, और अगर जोड़ना आता है तो जोड़ लो, ये हो जाएगा 9.5। चले आगे। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? अच्छा भाई साहब बता देते हैं, गुस्सा कह रहे हो, x पूछ लिया है। अनुप्रवाह में उसकी गति, अनुप्रवाह गति क्या होती है x प्लस वाई, कितनी है 12। धारा की गति y कितनी है 2.5, ये भाई साहब तो है 2.5। बताओ x कितना होगा? 12 में से 2.5 घटा लोगे? कितने लोग हैं जो घटाने के लिए ऐसा लिखेंगे? 12.0 और 2.5, ये घटेगा तो ये 5, ये 0 बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 1, और ये बन गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9.5। कितने लोग ऐसे करोगे? और कितने लोगों को पहले 12 में से 2 घटा दोगे, बन गया 10, 10 में से आधा और घटा दो, बन गया 9.5। ऑप्शन
बी पार्ट। तो आप किस कैटेगरी के हो ये भी आप ध्यान रखो। पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है, और बिना पढ़ाई के मेहनत के कुछ होता नहीं है। एक नाव को धारा के साथ 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताओ। नाव को धारा के साथ 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसका मतलब ये अनुप्रवाह गति है कि नहीं है? जब धारा के साथ जा रहे हैं तो अनुप्रवाह चलेंगे, और अनुप्रवाह चलने का मतलब हो गया कि x प्लस वाई से दूरी तय कर रहे हैं। कौन सी दूरी? ये 32 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको कैसे तय कर रहे हैं? x प्लस वाई चाल से तय कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने दिया है कि धारा, नाव की जो शांत जल में चाल है वो 12 है और धारा की चाल है 4। तो भाई साहब आप बता दो, ये 12 और ये 4 मिलकर कितना हो गया? 16। अब जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे और 32 किलोमीटर जाना है, तो सीधी सी बात है 2 घंटा लग रहा होगा। अब चाहे आप बोल दो कि दूरी जो कि 32 है और बटे समय जो कि 16 है, और चाहे आप बोल दो कि 1 घंटा में जा रहा है 16, तो 2 घंटा में जाएंगे 32। चलो, धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, कितने लोगों को तैरना आता है? अगर तैरना आता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं आता है। धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नदी में तैरता है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है। देखो कितनी कम हो गई। धारा मतलब बहुत तेज है। शांत जल में वो किस दर से दौड़ेगा? बहुत अच्छी बात है। धारा के साथ तैरने का मतलब x प्लस वाई से तैर रहे होंगे। कितना है ये? 8। धारा के विपरीत जो है वो x माइनस वाई से तैर रहे होंगे। कितना है? 2। पूछ रहा है शांत जल में किससे तैरेंगे? तो एक काम करो, ये दोनों को जोड़ के अधिया दो। 8 2 10, 10 बटे 2 कितना हो गया? 5। यही हो गई इनकी चाल। अगर पानी शांत होता तो ये 5 से दौड़ते। चलो आगे बढ़ते हैं। एक जहाज अनुप्रवाह 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जहाज चलती है कि जहाज चलता है? और रोटी पकती है कि रोटी पकता है? तथा ऊर्ध्व प्रवाह में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की गति बताओ कितनी होगी? भैया ये बताओ, अनुप्रवाह जा रहे हैं 22 की स्पीड से, यानी x प्लस वाई कितना है? 22। अब x माइनस वाई कितना है? तो 8। कहना धारा गति बताओ, यानी y निकालना है। y निकालने के लिए दोनों को घटा दो, तो 22 में से 8 गया, कितना हो गया? 14। और 14 का आधा कर दो, कितना हो गया? 7। आसान से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है। अच्छा भाई साहब, यानी x माइनस वाई से तैर रहे हैं। और x माइनस वाई कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज ये रहते हैं ना कि x माइनस वाई के, x माइनस वाई भाई कुछ नहीं है, चाल है। तो चाल को चाल के बराबर कर सकते हैं, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, y जो दे रखा है 1 है, तो बताओ x कितना हो जाएगा? तो y प्लस 6 यानी 7। अरे लिख सकते हैं। कह रहा है कि शांत जल में तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? अब जब भैया इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाएगा ना। चलो आगे। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? वाह भाई साहब, अनुकूल 12, प्रतिकूल 6 नाव की चाल पूछिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 12 6 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। कर सकते हो ये सब डायरेक्ट। अब धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है। बहुत बढ़िया। अनुकूल जा रही है, तो क्या मैं अनुकूल चाल निकाल सकता हूं? और अनुकूल चाल होती है x प्लस वाई। तो भैया अनुकूल 4 घंटे में जा रहे हैं, और कितनी दूरी जा रहे हैं? 44 किलोमीटर। तो दूरी बटे समय चाल होती है, 44 बटे 4, इसका मतलब ये हो गई 11। सीधी सी बात है, ये चाल है तो चाल को चाल के बराबर करेंगे। अब ये थोड़ी ना 44 किलोमीटर लिख देंगे भाई, चाल बराबर दूरी थोड़ी ना कर सकते हैं। 3.5 घंटे में जा रहे हैं भाई साहब 21 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे में जो जा रहे हैं वो भी कैसे? प्रतिकूल। तो x माइनस वाई कितना होगा? तो 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटा। 3 दूना 6, 7/2। और 7/2 घंटे में अगर 21 जा रहे हैं, तो आप बताओ चाल कितनी होगी? 21/7, और 2 को ऊपर भेज दो।
7 तिया 21, 3 दूना 6 होगी। धारा की गति पूछिए, वाई की बात कर, दोनों घटाओ, कितना हो गया 5, 5 का आधा 2.5। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत बढ़िया, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 10। तथा जिस नदी में चल रही है ना, उस नदी की चाल आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। धारा के साथ चलेंगे तो इसका मतलब अनुप्रवाह चाल से चल रहे होंगे। अनुप्रवाह चाल कितनी होगी 10 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी भैया जी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा 2.5 घंटे का। अरे 30/12, 12 दूना 24, बचा 6, और 6 जो है 12 का आधा होता है, तो 2 घंटा, ये आधा घंटा। वो नहीं समझ में आता, इसे कर लो 30/12, 12 दूना 24, 6 30/12, तो ये हो गया 1/2, 2.5 घंटे का समय हो गया। एक तैराक की अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैरने की है। वाह भाई साहब, ये 1 घंटा में 9 किलोमीटर तैर रहे हैं, ऐसे तैराक हैं। तथा वह नदी में तैर रहा है जिसका जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा है। वाई जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह तैराक जल के बहने की गति के विपरीत 28 किलोमीटर तैर सकेगा कितने घंटे में। विपरीत तैरेंगे तो किस चाल से तैरेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह चाल से। ऊर्ध्व प्रवाह चाल होती है x - y यानी कि 7, और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई साहब को जाना है 28 किलोमीटर, तो 7 चौका 28, कितना समय लगेगा 4 घंटे का। अरे दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, समय आ जाएगा। या 1 घंटे में जा रहे हैं 7, तो 28 जाने के लिए 7 चौका 28, 4 घंटा लगेगा। एक नदी में 2 स्थान ए और बी है जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में, अच्छा अब जैसे ये देखा ना तो लोगों ने क्या किया, फिगर बना लेते हैं इसका। फिगर, अबे बुर्बक, फिगर काय को बनाएंगे वे, ऐसे लिख लेंगे, ये ए और ये बी, और गुलियाएंगे थोड़ी देर बैठ के इसको ऐसे ऐसे, और बोलेंगे ऐसे कि ये जो है ये 96 है, वो किलोमीटरों लिखेंगे यहां पे ऐसे। इतना टाइम वेस्ट करोगे तो अपनी बीबी को समय कैसे दोगे। और बीबी को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने जिसने अपनी बीबी को समय नहीं दिया, बीबी मतलब समझ रहे होगे, इतने होशियारों पर शादी उदी थोड़ी नहीं होगी। तो अभी जो करवा चौथ वाली बीबी है, अगर उनको समय नहीं दिए ना तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और ये दिक्कत करियर में बाधक भी हो सकती है। तो एक तो पहले तुमने बाधा बना ली बीबी, ऊपर से इस तरह की हरकतें कर रहे हो। यहां समय बचाओ, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, और जो समय बचे वो अपनी मेहरारू को दे दो। आओ देखो, 96 किलोमीटर की दूरी है, ये सब फिगर उगर नहीं बनाना है, ठीक है, ये सब फर्जी काम होते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां फिगर की आवश्यकता होगी, वहां बनाएंगे फिगर। जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर, एक जहाज शांत जल में, यानी कि एक्स दे रखा है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा यानी कि वाई दे रखी है कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। अरे सब दे ही रखा, पूछ क्या रहा है, उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। भैया जब जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, और वापस जब आएगा तो धारा तो अपनी दिशा नहीं बदलेगी ना, धारा तो जिस दिशा में चल रही उसी दिशा में चलेगी। वापस आते समय वो धारा के विपरीत आएंगे। इसका मतलब जाते समय उनकी चाल होगी 20 और 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आएंगे तो 20 - 4 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आएंगे। जब वो 24 से चलेंगे और 96 किलोमीटर जाएंगे तो इनको कितना घंटा लगेगा 4 घंटा, 24 चौका 96। और जब ये वापस आएंगे तो 16 से वापस आएंगे, और 96 इनको वापस आना है तो 16 छक्का 96, इनको 6 घंटे लगेगा। कुल कितना लगा 6 4 10, ऑप्शन ए पार्ट। समझे, ऐसे करने हैं क्वेश्चंस को। चलो, एक नाव की अनुप्रवाह गति 29 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रति प्रवाह गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव और धारा की चाल सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ के अधिया 2 हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल 29 10 39 और 1 40/2, यानी एक्स कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कर सकते हो,
क्योंकि अनुप्रवाह चाल है, ये क्या होती है, ये होती है एक्स प्लस सॉरी ये होती है u प्लस वी बाई टू, होती है कि नहीं होती है। और धारा की चाल 29 में से 11 घटा दो, कितना आ गया 18, 18/2 यानी y कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे मखनचू लाल। चलो आगे। अब देखो नया टाइप शुरू होने वाला है। हेडिंग डाल लो, इफ टोटल टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस विद गो एंड रिटर्न टाइम अप एंड डाउन इज टी आवर्स। समझो ऐसे क्या, जैसे क्वेश्चन देखो ये क्या देख के लग रहा है, पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा इसकी, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को जाने तथा वापस आने में 18 घंटे का समय लगता है। तो बताओ तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है जरा समझना। ये कोई जगह, यहां से आप गए यहां तक, धारा हमने मान ली कि इस दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, और ये दूरी हमने मान ली डी है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। यहां से मैं फॉर्मूले निकालूंगा दो, उन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, उनको रख लेना, उनको समझ लेना, क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत जगह करने वाले हैं। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ना रेशियो भी करना सिखाऊंगा अभी, बस समझते चलो एक एक चीजों को। ऐसा ना हो कि ये वीडियो देखने के बाद भी, इतना समय व्यतीत करने के बाद भी तुमको लगे कि अभी भी कुछ कंसेप्ट बाकी रह गया है। तो सब पढ़ के चलो, अच्छे से पढ़ो और पूरा पढ़ो। कोई जरूरी एक बार में पढ़ो, 2-3 बार में पढ़ो, कौन सी बड़ी बात है। इतनी लंबी वीडियो है तो एक बार में तो नहीं पढ़ सकते ना, तो 2 बार में पढ़ो। अब भाई देखो, गृहस्थी वाले लोग, इसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जो गृहस्थी वाले होंगे, उनको वहां भी समय देना पड़ता होगा। तो समझ सकते हैं आपकी सारी भावनाओं को, आप समझिए। अब इसको समझिए जरा। ठीक है, नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को जाने और वापस आने में 18 घंटे का समय लगता है। दी गई दूरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को आने जाने में 2.5 घंटा अधिक समय देती है। देख लो, देखो सीधी सी बात है, 2 तरह के क्वेश्चंस पूछाते हैं। मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस यहां पे रख दिए हैं, उनको जरा समझो। मैंने आपसे बोला कि धारा इस दिशा में बह रही है, यानी ये क्या है, ये y है। कितनी दूरी है, d दूरी। और आप पहले इस पॉइंट A से चलना शुरू करते हो और पॉइंट B तक जाते हो। तो आपकी अपनी शांत जल में कुछ चाल नहीं होगी, तो मैंने मान लिया वो चाल x है। यानी जब आप A से B जाओगे और धारा इसी दिशा में बह रही है, तो आप किस चाल से चलोगे, आप x प्लस वाई चाल से चलोगे। कौन सी दूरी जाओगे, ये d दूरी जाओगे। जब वापस आओगे तो आप x माइनस वाई चाल से वापस आओगे। और कौन सी दूरी वापस आओगे, यही d दूरी वापस आओगे कि नहीं आओगे। और आपको कुल समय क्वेश्चन ने कितना दे रखा है कि कुल जो समय लग रहा है वो t समय लग रहा है। यानी जाना और वापस आने में जो टोटल समय लग रहा है वो कितना है, t। ठीक है, तो ये पहले टाइप का कंसेप्ट हो गया, जब जाने में और आने में जो टोटल समय लग रहा है वो क्वेश्चन ने आपको दिया हो, वो टी हो। दूसरा क्या कह रहा है, देखो एक नाव शांत जल में चल रही है 11 की स्पीड से, दूसरी चल रही है 5 की स्पीड से। नाव को जाने और आने में 2.5 घंटे का समय अधिक लगता है। अब देखो, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जब भाई नाव जा रही है तो x प्लस वाई चाल से चलेगी d दूरी, और वापस आ रही है तो x माइनस वाई से चलेगी d दूरी। आप सीधी से बताओ, जब वो कम चाल से चलेगी यानी ऊर्ध्वाधर चलेगी, तो उतनी दूरी चलने में उसको समय ज्यादा लगेगा ना। इसका मतलब कि ये जो दूसरा वाला है प्रकरण, इस प्रकरण में समय ज्यादा लगा होगा और इसमें समय कम लगा होगा। तो क्वेश्चन ने यहां पे क्या दिया कि दूसरे वाले में 2.5 घंटे का समय अधिक लग रहा है। वहां पे क्वेश्चन ने क्या दिया था, टोटल आने जाने में समय कितना लग रहा था, t घंटे का। यहां कितना समय लग रहा है, t घंटे समय अधिक लग रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जरा समझो। ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन का टाइप समझा देता हूं आपको। तो आप लिख लो, यहां पे 2 पार्ट में मैं डिवाइड भी कर देता हूं, इसको जरा समझना। ये टाइप 1, जब टोटल समय टी दिया हो, जब कुल समय टी दिया हो। ठीक है, और दूसरा टाइप हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, जब
समय में अंतर टी दिया हो, जब समय में अंतर टी दिया हो, ठीक है। इन दोनों टाइप को समझो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पर। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला भूलना मत, ये फॉर्मूला ध्यान रखना काम का है। और वैसे मैं आपको फॉर्मूला ज्यादा बताता नहीं हूं, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो दूरी है टोटल, ठीक है, ये मान लेता हूं, मैं एक फिगर बना देता हूं यहां से, ये दूरी कितनी है, डी है, टोटल डिस्टेंस डी है, यानी जब जाएगा तो डी दूरी तय करेगा और वापस आएगा तो फिर डी दूरी तय करेगा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल हमने मान ली x है, धारा की चाल हमने मान ली y है, ठीक है। अब देखो, जब नाव ये डी दूरी जाएगी तो धारा के साथ जाएगी तो x प्लस वाई चाल से चलेगी, तो ये डी दूरी बटे चाल x प्लस वाई, जाने में इतना समय लगा, आने में कितना समय लगेगा, यही डी दूरी तय हो रही है और x माइनस वाई से नाव आ रही है, और कुल समय कितना लग गया, दोनों को जोड़ दो, बराबर टी दे रखा है, डी कॉमन ले लो जरा यहां से, तो देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, प्लस x प्लस वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, t। देखो y से ये y कट गया, ये हो गया 2x, यानी मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं डायरेक्ट, कैसे, डिस्टेंस हो जाएगी मेरी टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 2x। जब आपको टोटल समय दिया हो कि आने और जाने में जो समय लग रहा है अगर वो t हो, तब आपका डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, t इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स क्या है, नाव की चाल शांत जल में। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो, बहुत जगह पे इस्तेमाल करेंगे इसका। दूसरा देखो, अब यहां पे समय में अंतर दिया, यानी कि आने में समय ज्यादा लग रहा होगा और जाने में समय कम लगा होगा, तो पहले वाले में तो कुल समय दिया था, इसमें समय का अंतर दे रखा है। तो चलो अगर मैं बात करूं भाई साहब, ये डी दूरी जाएगा तो x प्लस वाई से जाएगा, है ना, और जब वापस आएगा तो x माइनस वाई से आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आने में ये वाला समय बड़ा है और ये वाला समय छोटा है, तो मैं इस वाले समय में से दूसरा, ये पहला वाला समय माइनस करूंगा और दोनों का अंतर किसके बराबर कर दूंगा, टी के बराबर। तो मैं इसी को लिख रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इस पर क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ऐसे नहीं हवा हवाई पढ़ा रहा हूं। जरा देखना, ये डी वापस आया तो एक्स माइनस वाई से आया और माइनस लगा ही रहेगा, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये समय कुल कितना लग रहा है, डी फिर से कॉमन ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई एलसीएम लेने पे, और माइनस एक्स तो प्लस का वाई हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, टी के। तो बताओ डी कितना हो जाएगा यहां से, टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, देखो एक्स एक्स कटेगा, कितना हो जाएगा 2y। आपको देख के लग रहा होगा कि ऊपर की चीज तो बिल्कुल सेम है, चाहे अंतर हो चाहे टोटल योगफल हो, नीचे फर्क पड़ रहा है। जब टोटल समय दिया है तो नीचे 2 इंटू शांत जल में नाव की चाल आई है, और जब अंतर दिया है तो नीचे 2 इंटू धारा की चाल आई है। क्लियर है इतनी बात, बस इतना ध्यान रखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी जो मन करे याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सब हटा रहा हूं। अब देखो जरा यहां पे कंसेप्ट, एक नाव की शांत, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है ये 2-3 तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को जाने और वापस आने में 18 घंटे का समय लगता है। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को रेशियो पे भी समझाता हूं। जरा समझना, बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहला मेथड क्या इस्तेमाल करोगे,
आप मान लोगे कि डिस्टेंस जो है डी है, जब वो धारा के साथ जाएगी तो x प्लस वाई से जाएगी, यानी कि 9 5 14 से जाएगी। वापस आएगी तो यही डी दूरी वापस आएगी और 9 माइनस 5 यानी कि 4 से वापस आएगी। और दोनों का योगफल टोटल समय कितना लग रहा है इसको? 18 घंटा। यही करोगे आप। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 28। 14 दूना 28 ही हो जाएगा 2d। 4 7 28 ही हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 18। ये 7 2 9d की वैल्यू कितनी? 18 गुणे 28। तो डी कितना हो जाएगा? 9 से ये कट जाएगा 2 बार 28 दूना 56, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है? 56 किलोमीटर की। ये तो पहला बेसिक मेथड था हमारा। फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जरा। फॉर्मूला लगेगा क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब देखो टोटल समय दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। याद आ रहा है? चलो निकाल लेते हैं। टी कितना है? 18 इंटू एक्स कितना है? 9 9 का स्क्वायर 81, वाई कितना है? 5 5 का स्क्वायर 25 और बटे 2 इंटू एक्स कितना है? 9। तो ये तो 9 दूना 18, ये कट गया। 81 में से 25 कितना देगा? 56। बोलो बात समझे? और तीसरा तरीका अब डिस्कस करते हैं यहां पे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको, रेशियो की मेथड से। अब बस इतना बताओ मुझे, गई उतनी ही दूरी और वापस आई उतनी ही दूरी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। याद आ रहा है कुछ? मैंने बोला था हर जगह पे लगाएंगे और देखो लग रहा है। डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होती है तो स्पीड में जो रिलेशन होता है उसका उल्टा रिलेशन समय में होता है। अब बताओ स्पीड कितनी होगी? तो ये मत बोल देना कि 9:5 ना, जाने की स्पीड x प्लस वाई यानी कि 9 5 14। भाई जा तो रहा है 9 5 14 से ना, शांत जल में थोड़ी ना चला है। आने की स्पीड 9 माइनस 5 यानी कि 4। जाने में उसकी जो स्पीड है वो 14 और 4 के रेशियो में है। तो बताओ समय, मैं काट आउट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है यहां पे, समय में रेशियो कितना होगा? तो अब बोलोगे कि 4 और 14 के रेशियो में उल्टा रेशियो हो जाएगा। टोटल समय देखो 18 है, टोटल समय हमारे पास में 18 बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो 14 की चाल से गया तब उसे 4 घंटे लगे, क्योंकि अगर कुछ मान लो 18 की जगह कुछ 36 वगैरह होता तो हम बोलते हैं हाँ 18 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 2 होती है। तो आप समझ रहे हो, 14 की चाल से पहले गया और 4 घंटे में गया। तो 14 की चाल से जब 4 घंटे चलेंगे तो कितनी दूरी चलेंगे? चतुर चौका 56 किलोमीटर की दूरी चलेंगे। आ गया आंसर। या आप दूसरे से बोलते कि भाई अगर 4 की चाल से चलेंगे, यानी ये देखो ये पहली वाली अनुप्रवाह चाल है 14, ये दूसरी वाली ऊर्ध्व प्रवाह चाल है 4। तो जब 4 से चलेंगे तो देखो 14 घंटे लग रहे हैं, तो 14 चौका 56 फिर भी हो गया। तो चाहे जैसे करो, डिस्टेंस कांस्टेंट से भी आपका ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं और मैं बात करता हूं, पहले बेसिक मेथड की सब हटा रहा हूं। तो पहला मेथड हमारा क्या हो गया? बेसिक मेथड। अगर अब ये बेसिक मेथड मैं आपको केवल इसी में समझा रहा हूं, बाकी हम कहीं बेसिक बेसिक मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? नाव की शांत जल में चाल 11 है और धारा की चाल आपको 5 दे रखी है। आने में जो उसको समय लग रहा है, वापस आने में वो 2.5 घंटे का ज्यादा लग रहा है जब उसकी जाने में लगा है। तो अब बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को मान लू डी, तो जाने में समय कितना लगा होगा या वापस आने में समय कितना लगा होगा? डी अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि डी दूरी है और वापस आ रही है उल्टी यानी कि एक्स माइनस वाई से। माइनस क्योंकि अधिक लगा है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, डी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? यहां पे समय कितना ज्यादा लग रहा है तो 2.5 घंटे का, तो मैंने 2.5 घंटा ले लिया। अब बताओ डी कितना है, यही तो निकालना है। और एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 माइनस 5 यानी कि 6। तो डी बाई 6 माइनस डी अपॉन 6 5 सॉरी 11 5 16 इज इक्वल टू 2.5 2.5। एलसीएम ले लें अगर तो 16 और
48 ले लो एलसीएम यहां से, तो 6 8 48, 8d माइनस 16 3 48, 3d इज इक्वल टू 2.5। और 2.5 को क्या मैं 5/2 डायरेक्ट लिख दूं, तो 2 से देखो ये कट गया, 48 कितनी बार 24 बार, ये हो गया 5d। 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 24 गुणे 5 यानी कि, और 5 से 5 कट गया, बताओ d कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो बेसिक मेथड था ये। अब जरा बात करते हैं फॉर्मूले से करने की, तो आओ अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो बताओ डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है क्या, टी कितना 2.5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25, 121 माइनस 25 बटे 2 इंटू, अब अंतर है तो y आएगा, y यानी कि 2 इंटू 5, ये 2.5 से कट गया 5 दो बार, 2 दूना हो गया 4, 121 में से 25 या कितना 96, 96 बटे 4 यानी कि 24 का 24 किलोमीटर डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं तीसरे की बात करूं रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे जरा समझना। रेशियो मेथड क्या कहेगा यहां पे कि भाई देखो जा रहे हैं जितनी दूरी, आ रहे हैं उतनी दूरी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड में रेशियो कितना होगा, जाने वाली स्पीड 11 प्लस 5 यानी कि 16, आने वाली स्पीड 11 माइनस 5 यानी कि 6, स्पीड में 16 6 का रेशियो है, तो टाइम में उल्टा रेशियो होगा 6 16 का होगा। अब देखो कितना घंटा अधिक लग रहा है, तो मेरे पास तो रेशियो में अधिक लग रहा है, कितने घंटे 10 घंटे। क्वेश्चन ने कितना बोला है 2.5 बोला है, 10 की वैल्यू 2.5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.5 बटे 10 यानी 1/4, एक की वैल्यू 1/4। तो मैं देखो T2 से निकाल ले रहा हूं, T2 कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 16 है, 16 रेशियो, 16 की वैल्यू 16/4, 16 की वैल्यू कितनी 16/4, और 16/4 का मतलब 4 घंटा। 4 घंटे में ट्रेवल किया है किस चाल से, 6 की चाल से, तो दूरी कितनी होगी 6 चौका 24। तो आप इसको रेशियो में भी ऐसे कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे, चलो भाई साहब अब शुरू करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, बहुत लंबी नदी है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन ने आपको एक्स दे रखा है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आपसे धारा की चाल क्वेश्चन ने पूछा, यानी वाई को क्वेश्चन ने आपसे पता कराना है। साथ में ये दे रखा है कि नाव जाने तथा वापस आने में टोटल समय 3 घंटे का ले रही है, यानी टी कितना दे रखा है आपको 3 घंटा। क्या धारा की चाल नहीं निकाल सकते हम लोग, और डिस्टेंस देखो यहां पे क्वेश्चन ने दे रखी कितनी 8 किलोमीटर की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये कटेगा नहीं, पहले करेक्शन कर लो जरा, यहां पे ये जो चाल है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 6 कर लो, आसानी से कट जाएगा, वरना कटेगा नहीं ऐसे। चलो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो, मैं बार बार इसीलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। d इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, जब टोटल समय होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, यहां पे नीचे 2 इंटू एक्स होता है, रख दो कि d कितना है 8, t कितना है 3, x की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12, तो 3 चौका 12, 4 अठे कितना हो गया 32, 32 इज इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर। भाई अगर y को मैं 2 रख दूं सीधा सीधा, तो 2 का स्क्वायर 4, 32 में से 4 गया, 36 में से 4 गया कितना हो जाएगा 32, यानी y कितना आ गया 2। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया कितना, यहां से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़े, नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, वाह भाई वाह, डिस्टेंस दे रखी है 40, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है किसकी, धारा की, तो y दे रखा है 3। नाव को आने में जाने से 6 घंटा अधिक समय लगता है, इसका मतलब समझे अंतर दे रखा है आपको समय में, और अगर समय में अंतर दे रखा है तो नीचे 2y आएगा, इस बात का ध्यान रखना। लगाएं फॉर्मूला, चलो शांत जल में नाव की चाल पूछ ली है हमने, मान ली x है,
बड़े होशियार लोग है ना। डी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी, टी कितना है यहाँ पे 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 इंटू वाई, वाई कितना है यहाँ पे 3, 6 से 6 कट गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9 इधर आके जुड़ जाएगा 49, तो एक्स कितना हो जाएगा 7। अब महात्माओं ऐसा मत कह देना कि प्लस माइनस 7 होगा, क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं हो सकती है लल्लू। आगे बढ़े। राम जो है 12 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में नाव से तय करते हैं और वापस आते हैं, और वापस आने में उसे जाने की अपेक्षा 6 घंटे अधिक लगता है। वाह। अपनी चाल को 2 गुना करते हैं तो इसी प्रकरण में 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल पूछ ली कितनी होगी। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप मानोगे ना बेसिक से, बहुत घटिया क्वेश्चन बन जाएगा एक क्वेश्चन में, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन इसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से मैं जैसे बता रहा हूं। 12 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो डी हो गया 12। टाइम पहले में कितना लग रहा है 6 घंटा, लेकिन क्या बोल रहा है वापस आने में जाने की अपेक्षा 6 घंटे अधिक लग रहा है, यानी समय में अंतर दे रखा है। अंतर दे रखा है तो नीचे 2i आएगा, तो 6 यानी t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे कितना रहेगा 2i। बात समझे। तो देखो ये 2 से कट गया कितनी बार 3 बार, 3 से ये कट गया 4 बार और 4y हो गया ये। तो यहां से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। पहली इक्वेशन है। दूसरे में क्या करें, अपनी चाल को बढ़ा दे, यानी x को क्या कर दे 2x कर दे। तो बताओ दूरी तो 12 किलोमीटर है, तो d हो गया 12। अब समय कितना लग रहा है 1 घंटा अधिक समय लगता है। अब तो पहले 6 घंटे लग रहा था, अब 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो ये हो गया 1t हो गया 1। x की जगह पे हो जाएगा 2x और 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब देखो 2y, तो y तो वही है ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मुझे मिल गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। ये दूसरी इक्वेशन। मुझे चाहिए किसकी, धारा की चाल। धारा की चाल चाहिए मतलब मुझे y चाहिए, x नहीं चाहिए। तो एक काम करें, पहले वाले में 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा कर दो, देखो क्या हो जाएगा यहां पे। पहले वाले को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौका 16y। घटा दो तो ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये भाई साहब कट गए, 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 16 कितना हो गया 8y। तो बताओ एक y से तो एक y कट गया, तो y कितना आ जाएगा 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक टिक करो। चलो अब देखो, व्हेन अप स्ट्रीम टाइम इज एन टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम टाइम। अब देखो सीधी सी बात इतनी है कि अगर मैं कोई निश्चित दूरी तय कर रहा हूं, तो निश्चित दूरी अगर मैं तय कर रहा हूं और धारा के साथ चलूंगा तो तेज चलूंगा, मेरी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब मुझे समय कम लगेगा। वही काम अगर मैं धारा के अगेंस्ट आऊंगा और करूंगा तो x माइनस वाई से आऊंगा और मुझे समय ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन ने बोला कि जो समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में वो n गुना है किसका, अप स्ट्रीम का। आप बताओ अगर मैं बोलूं कि अप स्ट्रीम में मुझे, डाउन स्ट्रीम में मुझे t समय लग रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। मैंने मान ली कि मैं d दूरी चल रहा हूं, किस चाल से, x प्लस वाई से। तो अनुप्रवाह चाल है तो इतना समय लगा। फिर मैंने बोला एक काम करो अप स्ट्रीम चलो इतनी ही दूरी, तो कितना समय लगेगा n गुना, यानी पहले t लग रहा था तो अब nt समय लगेगा इतनी ही दूरी चलने में। लेकिन अब चलेंगे किससे, x माइनस वाई से। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम चल रहा है। भाग कर दो, अगर ये दूसरी इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है तो दूसरी वाले को पहली से भाग कर दो और लिख देते हैं डिवाइड, जैसे हाई स्कूल में नहीं लिखते थे डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। कर दिया डिवाइड। तो अगर डिवाइड कर दिया तो देखो t से t कटेगा तो हो जाएगा n, नीचे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, इस दूसरे वाले को भाग करना है। ऐसे देख लो, अगर तुमको
ये दिव्य दृष्टि ना मिली हो, तुमको ना दिखता हो, तो डिवाइड बाई डी अपॉन एक्स प्लस वाई कर वो। तो जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, ये नीचे वाला डी से कट जाएगा, ऊपर वाला एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और अगर मैं यहां से एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लूं तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है तुमने, हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है तो तुमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो तुम नालायक। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन अपॉन वन। तो बताओ एक्स अपॉन वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। नोट करो फॉर्मूला, यानी कि शांत जल में नाव की चाल, एक्स क्या है, शांत जल में नाव की चाल है ना, नाव की चाल डिवाइड बाई धारा की चाल। अच्छा, शांत जल में धारा की चाल कितनी होगी? जब जल शांत है तो काहे की धारा, एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। फॉर्मूला नोट करो, हम तुमको ये फॉर्मूला दे रहे हैं, तुम इसको नोट कर लो, इसको पढ़ना। धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समयों में अनुपात 3:7 है। यदि धारा शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल बताएं। बताएं। अगर मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो अनुकूल जाने में अगर समय 3 लग रहा है तो प्रतिकूल जाने में उतनी दूरी समय 7 लग रहा है। इसका मतलब कितने गुना है? तो बोलोगे कि भाई अगर गुना कैसे निकालते हैं, अगर ये 3 समय है और ये 7 समय है, तो जब मैं इसको 1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी है, कितने गुना है? तो आप बोलोगे 7/3 गुना है, ये n है। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल 10, धारा की चाल y इज इक्वल टू n कितना है, तो 7/3, तो 7/3 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, 7/3 माइनस 1। 10/y इज इक्वल टू 7 3 10/3, और ये 7 माइनस 3 4/3, तो 3 3 कट गया, 10/4 ये कट गया, y कितना आ गया 4। समझे? फॉर्मूला याद कर लो, और नहीं करना चाहते हो फॉर्मूले से तो रेशियो का मेथड अप्लाई कर देते हैं। आओ अब बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है? और अगर बबुआ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमको समय में अनुपात दे रखा है, अनुकूल समय कितना है 3, तो प्रतिकूल समय कितना है 7। डी अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, और टी अपस्ट्रीम समय कितना है 3:7। तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम, और स्पीड कौन सी अपस्ट्रीम, इसमें समय कितना होगा, इसमें अनुपात कितना होगा, तो उल्टा होगा 7:3 का। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल यानी 10। अब बताओ स्पीड जो मेरी है ये 7, ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड किसकी है? तो आप बोलोगे भाई ये तो x है और हमें y निकालना है, क्वेश्चन ने हमें y दिया नहीं है। और ये जो 7 भाई साहब हैं ये क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या होगी स्पीड 7। तो अब बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो 10 प्लस y होगी ना। अब स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो बोलोगे 10 माइनस y, और ये कितना दे रखा है 7:3। मल्टीप्लाई कर दो, या आप सीधे सीधे बोल दो 10/y कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से, 7 3 10, 7 माइनस 3 4, 10 10 कट गया, y कितना आ गया 4। ये मेरा आंसर है। तो भैया रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा के प्रतिकूल एक नाव को निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल लगे समय का 3 सही 1/2 गुना है। कहीं कहीं पे ये गुने में दे रखे होंगे, कहीं कहीं पे उसको आपको देखना पड़ेगा। धारा की चाल 5 है, नाव की चाल मान ली x, धारा की चाल है 5, डिवाइड बाई n प्लस 1। n कितना है 3 दूना 6, 7/2, 7/2 प्लस 1 और 7/2 माइनस 1, 7 2 9/2, और ये 7 माइनस 2 यानी कि 5/2, 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 9/5।
5 5 कट गया, x कितना आ गया 9। तो कहीं कहीं पे जब फॉर्मूले से अच्छे से लग रहा है तो कौन सी जरूरी है भैया कि वैसे करेंगे, चलो आओ वैसे भी करा देते हैं। टाइम निकाल लो, कौन सा टाइम है, ये टाइम हमारा है डाउन स्ट्रीम का, ये टाइम है अप स्ट्रीम का। कितना गुना है, तो 7/2 गुना। तो बताओ पहले वाले में तो समय कम लगता है ना, तो ये 2 और ये 7। ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम उल्टी होगी 7/2 की। उल्टी होने से मतलब उल्टी होने से नहीं है, उल्टी होने का मतलब अपोजिट होने से है, 7/2। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि धारा की चाल, यानी ये तो y दे रखा है, x हमें पता करना है कितना है। तो जब डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो x प्लस वाई की बात करेंगे, यानी x प्लस 5 की बात करेंगे। अब स्ट्रीम x माइनस 5 की बात करेंगे, दोनों का अनुपात 7/2। तो x/5 कितना हो जाएगा, 7/2 9 और 7 माइनस 2 5, 5 5 कटा, x कितना 7 सॉरी 9। रेशो पे निकाल सकते हो, बट फार्मूला याद रखो ना यार, क्या दिक्कत है भैया तुमको। नदी की धारा में दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से नियत दूरी पर लिए गए हैं। सी ए बी का मध्य बिंदु है। आओ अब क्वेश्चन बढ़िया आया। ये ए और ये बी कोई नियत दूरी है। सी जो है वो मिड पॉइंट पे है, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब कहाँ है, मिड में है। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर, इसका मतलब धारा किस दिशा में है, इस दिशा में है। ए से बी तक जाकर तथा धारा की विपरीत दिशा में लौटकर बिंदु सी तक पहुंचने में 19 घंटे का समय लेते हैं। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये भाई साहब दे रखे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर हो, यानी x को दे रखे हैं कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं ए बी की दूरी बताओ कितनी होगी। अब जरा समझो इस क्वेश्चन को, ए से गए बी तक पहुंच गए और बी से वापस आए सी तक, इन सब में कितना समय लगा, 19 घंटा। समझे। अब इतना बताओ, पहले ए से बी तक जाएंगे तो किस चाल से जाएंगे, 14 4 18 से जाएंगे, यानी ये दूरी जो नाव वाले भाई साहब हैं ये करेंगे 18 से तय। ठीक है। वापस आएंगे किससे, 14 माइनस 4 यानी कि 10 से कहां तक आएंगे, यहां तक, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से आएंगे। ठीक। अब आप मुझे केवल इतना बताइए, टोटल इनको जो समय लग रहा है ए से बी तक जाकर धारा की दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी तक आने में 19 घंटे का समय लग रहा है। अब बताओ अगर मैं ये दूरी ए से बी तक की मान लू 2x, ए से बी तक की दूरी हमने कितनी मान ली, 2x, और बी से सी तक की दूरी फिर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे भाई आधा है, तो ये हो जाएगी x। तो ये जो 2x दूरी चले हैं ये 18 से चले हैं, तो समय कितना लगा होगा, तो बोलोगे 2x तो टोटल दूरी है, 18 से चले हैं तो इतना समय लगा होगा। दूसरी दूरी कितनी है भाई साहब, x, किससे चले हैं 10 से, तो समय इतना लगा होगा, और टोटल समय कितना लग रहा है, 19 घंटे का। क्या आप एलसीएम वगैरह लेके निकाल सकते हैं। और मैं अगर बोलूं कि इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे इतना देख लो कि जो वैल्यू 18 से कटेगी, जो वैल्यू 10 से कटेगी, 18 10 से कटने वाली एक के वैल्यू हमको दिख रही है 180। हम पहले इसको इसी को चेक करेंगे, हम बहुत टेढ़े लोग हैं, हम बहुत इसी को चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे तो हमने x को कितना मान लिया, 180। ए बी की दूरी है ना, ए बी की दूरी 2x है, तो 2x की वैल्यू अगर हमने 180 ले ली तो ये 180 बटे 18, और ये 180 का आधा यानी 90/10। तो ये भैया गया 10 बार, ये भाई साहब गए 9 बार, और 10 और 9 19 भाई साहब मिल गए। दैट मीन्स कि ये जो दूरी हो कितनी है, 180। समझ गए, कर सकते हो आसानी से। आगे बढ़ते हैं। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 45 किलोमीटर। अच्छा हाँ, ये अब देखो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ना दिमाग चाहिए।
एक नाव धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 45 किलोमीटर की दूरी जाने में कुल 9 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, हमने मान ली शांत जल में नाव की चाल x और जो धारा की चाल है वो y। 68 धारा के अनुकूल जा रही है तो 68 बटे x प्लस वाई, इतना समय लगा होगा। प्लस 45 धारा के प्रतिकूल तो 45 अपॉन x माइनस वाई, ये दोनों समय भाई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय हो गया, और समय कितना है 9 घंटे का। यही नाव 51 किलोमीटर अनुकूल, वाह भाई वाह, कितना समय। धारा के विपरीत 72 किलोमीटर, तो भाई साहब 72 कितना ले रहे हैं, 2 घंटा अधिक ले रहे हैं, यानी 11 घंटे का समय ले रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल बता दो कितनी होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा, जरा समझना ध्यान से। आप मुझे इतना बताओ, केवल पहली में आ रहा है 9, दूसर की में आ रहा है 11, इसका मतलब ये जो ऊपर 68 है, इधर 51 है, इधर भाई साहब 45 है, इधर 72 है, ये सब x प्लस वाई से और x माइनस वाई से बहुत आसानी से कट गए होंगे, तभी तो 9 और 11 पूर्णांक आ रहा है। अब देखो क्या करो, इधर 68 है, x प्लस वाई वाला पकड़ो जरा, इधर 68 और इधर 51, दोनों का एलसीएम एचसीएफ जरा ले लो, कितना कॉमन कितना आ रहा है। अब बोलो कि भाई 17 से दोनों कट रहे हैं, तो मैं 17 ले लूं जरा, ये चेकिंग मेथड है, ध्यान रखना। तो मैंने मान लिया कि अगर x प्लस वाई को मैं मान लूं 17, तो देखो 17 से अगर ये कटता तो ये 17 चौका 68 4 बार कटता, और इधर आना है 5, तभी तो बनेगा 9। इसका मतलब x माइनस वाई को मैं लेता 9, तभी तो 9 पचे 45 और 17 चौका 68, 5 4 9 बन रहा है। अब मुझे यही चीज यहां पे चेक करनी, क्या ये यहां भी अप्लाई हो रहे हैं, तो 17 तिया 51 यहां 3 होता, और 9 ये है तो 9 8 72 ये 8 होता, और 8 3 11 बन रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है वो बहुत सही माना है। x प्लस वाई यानी अनुप्रवाह चाल कितनी है 17, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी है 9, और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे शांत जल में नाव की चाल चाहिए, तो दोनों को जोड़ के अधिया दो, 17 9 कितना हो गया 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13। चलें, एक नाव की शांत जल में चाल, नाव 24 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रवाह से चलती है, प्रति प्रवाह से, प्रति प्रवाह का मतलब x माइनस वाई से, 24 चल रही है x माइनस वाई से, इतना समय लगा होगा। 36 जा रही है x माइनस वाई से, तो x प्लस वाई से अनुप्रवाह चल रही है ना, इतना समय लगेगा, कुल 6 घंटे का समय लगेगा। नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह चले, अच्छा 36 चला दो प्रति प्रवाह, अनुप्रवाह चले 24, तो 24 चला दो अनुप्रवाह x प्लस वाई से। अब समय 6.5 घंटे का है, 6.5 घंटे का मतलब 13 बटे 2 घंटा, अरे 6 सही 1 बटे 2, और 6 सही 1 बटे 2 का मतलब कितना हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो x माइनस वाई से 24 कटेगा और x माइनस वाई से 36 कटेगा, लेकिन एक बात तो इतना पता है ना कि x माइनस वाई जो है वो हमारा x प्लस वाई से कम होना चाहिए, और इधर भी x प्लस वाई से 36 कटेगा और 24 कटेगा। तो अगर मैं x प्लस वाई को 12 ले लूं, देखो 12 3 36, ये 3 बनेगा, इसका मतलब ये भी 3 बनना चाहिए, तभी तो 3 और 3 6 होंगे। इसको 3 बनाने के लिए x माइनस वाई को 8 होना पड़ेगा। और चेक करते हैं दूसरे वाले में, अगर ये 8 से 36 तो कटता नहीं है, और मुझे देख लो यहां फ्रैक्शन दिख भी रहा है, और 12 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, ये 2 हो गया, और बचा कितना 4.5। इसका मतलब क्या 36 बटे 8 4.5 है, तो 4 से अगर काट दो तो 4 9 36 और 4 2 8, हाँ 4 9 बटे 2 का मतलब 4.5 है। इसका मतलब हमने बहुत सही मान लिया है यहाँ पे, और सही माना है तो शांत जल में नाव की चाल दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 8 20, 20 का आधा कितना 10, खत्म क्वेश्चन। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह चलती है, अच्छी बात है, 30 प्रति प्रवाह चल रही है, तो 30 चल रही है x माइनस वाई से, और 44 चल रही है अनुप्रवाह, तो 44 चल रही है x प्लस वाई से। समय कुल लगा रहे हैं 10 घंटा। यही नाव जब 40 प्रति प्रवाह चलती है, तो ठीक है 40 चला दो प्रति प्रवाह, और 55 चल रहे हैं अनुप्रवाह, तो 55 चला दो अनुप्रवाह x प्लस वाई से, और कुल 13 घंटे का समय लग रहा है। देखो अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो मुझे 11 दिख रहा है,
तो ये 11 से कटेगा 4 बार 44, इसका मतलब ये 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 5 होगा, तभी तो 5 छंग 30 होना चाहिए ये। तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया 5। ओहो ओहो ओहो, जस्ट एक मिनट। चलो रोशनी आ गई। तो यहां पे चेक कर लें, ये 11 से गया 55 कितनी बार, 5 बार, और ये एक्स माइनस वाई अगर 5 है तो 5 से गया ये 8 बार, और 8 5 13 हो रहा है, इसका मतलब सही माना है। शांत जल में नाव की चाल पूछी है, दोनों को जोड़ के 11 5 16, 16 का आधा कितना 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे समझे, समझ रहे हो, एक नाव 72 किलोमीटर जाती है तथा पुनः वापस आती है, इस प्रकार उसे 10 घंटे लगते हैं। यदि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस बढ़िया है। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता हो जितना कि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल भी बताइए कितनी होगी। एक नाव 72 किलोमीटर जा रही है तथा पुनः वापस लौटती है, इस प्रकार उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने में लगता है, उतनी ही दूरी ना, सॉरी उतना ही समय लग रहा है ना, उतना ही समय लगने का मतलब समय क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट। कितने किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाने में, देखो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी, और विपरीत 2 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लग रहा है। इसका मतलब दूरियों का अनुपात दे रखा है, पहली दूरी और दूसरी दूरी कितनी है, आप बोलोगे 3 और 2 है। जब समय कांस्टेंट होता है और दूरियों का अनुपात हमें पता है तो हमें चालों का अनुपात मिल जाता है, और ये चाल हमारी कौन सी होगी, धारा की दिशा में चल रही है ना, तो धारा की दिशा में चल रही यानी ये अनुप्रवाह चाल है, और ये वाली धारा के विपरीत चल रही यानी ये ऊर्ध्व प्रवाह चाल है। तो हमें चालों का अनुपात मिल गया 3:2 का। ठीक है, अब देखो एक नाव 72 जा रही है और पुनः वापस लौट रही है, 10 घंटे का समय लग रहा है। अगर 72 जा रही है और वापस लौट रही है और 10 घंटे का समय लग रहा है, तो आप बताओ दोनों की चालें हमारे पास है, 72 जाना और वापस लौटना यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, और डिस्टेंस कांस्टेंट में अगर स्पीड का रेशियो मेरे पास है अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी, 3:2, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, अनुप्रवाह टाइम और ऊर्ध्व प्रवाह टाइम, उल्टा होगा 2 3 का। पूरा समय कितना 10, तो 3 2 5, टोटल समय हमारे पास 5 रेशियो है, 5 की वैल्यू कितनी 10 घंटा, 1 की वैल्यू कितनी 2 घंटा, 2 की वैल्यू कितनी 4 घंटा, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे पहले उनको समय लग रहा है अनुप्रवाह, जब वो 72 किलोमीटर जा रही हैं भैया, जब सॉरी 4 घंटा, जब 4 घंटा लग रहा है अनुप्रवाह जाने में 72 किलोमीटर, इसका मतलब अनुप्रवाह चाल होगी कितनी, अनुप्रवाह चाल कितनी होगी, तो अनुप्रवाह दूरी कितनी गई है 72, कितने समय में 4 घंटे में, तो 72/4 यानी 18 होगी, यानी मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई कितना है 18। तो बताओ ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी होगी, ऊर्ध्व प्रवाह चाल तो भाई x माइनस वाई होती है, और ऊर्ध्व प्रवाह 6 घंटे का समय लग रहा है, कितनी दूरी जाने में 72 जाने में, इसका मतलब 12 होगी चाल। दोनों x और y निकाल सकते हैं आसानी से, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x कितना आ जाएगा 30/2 यानी 15, और y कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस यानी कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या किया मैंने, मैं फिर से समझा दूं इस बात को, आओ देखो जरा मैंने क्वेश्चन को कहां से पकड़ा, अब जरा इस बात को समझना, और इसका मैं शॉर्टकट भी अभी फिर से आपको इसी में बताऊंगा। अब जरा देखना, यदि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाना है और उतना ही समय लग रहा है जितना कि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लग रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब समय उतना लग रहा है तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी डिस्टेंस है दोनों
उनमें जो अनुपात 3:2 दे रखा है वही अनुपात मेरी स्पीड का भी होगा, 3:2। क्यों होगा? क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो रेशियो में डिस्टेंस में रेशियो होता है वही रेशियो हमारा स्पीड में भी होता है। पहली वाली स्पीड कौन सी है? डाउन स्ट्रीम मोशन है। दूसरी वाली कौन सी है? अप स्ट्रीम है, क्योंकि भाई डाउन स्ट्रीम ही तो 3 किलोमीटर जा रही है और अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर जा रही है। अब आगे क्या बोल रहा है? जब 72 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, इसका मतलब समझे कि 72 गई और वापस आई तो उतनी ही तो दूरी गई, उतनी ही वापस आई, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट। और जब भाई साहब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई है यहां पे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड में मेरा जो रिलेशन होगा उसका उल्टा रिलेशन समय में होगा। 2-3, अरे समझे, समय में रिलेशन 2-3 का हो गया। अगर समय में रिलेशन 2-3 का है तो इसका मतलब पहला वाला समय तो अनुप्रवाह समय है, दूसरा वाला समय ऊर्ध्व प्रवाह समय है। कुल समय 3-2-5 घंटे का रेशियो है, लेकिन यहां समय जो है वो 10 घंटा लग रहा है। इसका मतलब डबल समय लग रहा है, तो भाई 2 का डबल ये 4 घंटा हो जाएगा और ये 3 का डबल 6 घंटा हो जाएगा। यानी कि जब अनुप्रवाह चल रहे हैं तो 4 घंटे का समय लगा है टोटल। कितनी दूरी चले हैं अनुप्रवाह? 72। इसका मतलब x प्लस वाई तो चाल कितनी होगी? 72/4 यानी 18। x माइनस वाई कितनी होगी? तो आप बोलोगे 72/6 यानी कि 12। अब अगर ये मिल गया तो हम x और y निकाल सकते हैं। x कितना हो जाएगा? 15, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। y कितना हो जाएगा? दोनों को घटा के आधा कर दो, 3। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतना सब नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपने इतना किया है ना, ये इतना इतना नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो कैसे? और बताते हैं कैसे। अब बताओ, मुझे पता है ना कि 3-2 का रेशियो तो बनेगा ही बनेगा, रेशियो 3-2 का ही रहेगा, आगे पीछे हो सकता है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई 72 किलोमीटर गई है और वापस आई है 72 किलोमीटर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 72 गई होगी तो x प्लस वाई चाल से गई होगी, और 72 वापस आई है तो x माइनस वाई चाल से वापस आई है। इतना तो मैं बोल सकता हूं। टोटल 10 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन रिलेशन मेरे पास 3 और 2 का है, यानी अनुपात मेरे पास 3:2 का है। यानी कि ये टोटल 5 अनुपात है, तो 5 की वैल्यू अगर 10 है, इसका मतलब ये एक समय तो मेरा 6 घंटा होगा और एक समय मेरा कितना होगा? 4 घंटा होगा। ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इतना। भाई 3 और 2 के अनुपात में 10 को डिवाइड कर दो, तो मैंने बोला कि एक 6 घंटा होगा, एक 4 घंटा होगा। अब इतना तो सीधी सी बात है कि भाई जब वो x प्लस वाई से जाएगी तो कम समय लगेगा, यानी ये कम वाला समय है। 72 जाना है 4 घंटे में, इसका मतलब स्पीड कितनी होगी? 18 चौका 72। 72 जाना है 6 घंटे में, स्पीड कितनी होगी? 12 छंग 72। तो ये बात तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना। अब एक्स वाई निकाल लो। एक्स कितना होगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 15। वाई कितना होगा? दोनों को घटा के आधा कर दो, 3। ये मेरा आंसर है। यही अप्रोच लगानी है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक नाव 72 किलोमीटर जाती है और पुनः वापस लौटती है, और टोटल कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का। धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में उतना समय लगता है जितना कि 3 किलोमीटर वापस आने में लगता है, यानी रेशियो तो मेरा 7-3 का होगा समय का। अब आगे पीछे कोई भी हो सकता है। मैं बोलूं टोटल समय कितना है मेरे पास? 7-3 10 रेशियो, और क्वेश्चन ने 10 रेशियो दिया भी है 10 घंटे का। इसका मतलब कि एक समय तो मेरा 7 घंटे का होगा और दूसरा समय मेरा 3 घंटे का होगा। अब इतना तो पता है कि जब 42 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रही होगी तो x प्लस वाई से जाएगी, और कम समय में जाएगी क्योंकि x प्लस वाई ज्यादा चाल है। तो 42/3 घंटा कितना हो जाएगा? 14 घंटे का, 14 स्पीड। x माइनस वाई कितनी होगी? तो 42/7 यानी 6। ये निकल गया तो x कितना हो जाएगा? यहां से 14 6 20/2 यानी 10, और y कितना हो जाएगा? 4। 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8। 8/2 कितना हो जाएगा? 4। निकल सकता है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कई लोगों ने भी पूछा है। मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी वो 10.5 घंटे में तय करता है। शांत पानी के दोनों तरफ आने जाने में कितने घंटे लगेंगे? अब आप जरा मुझे इतना बताओ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे करूं जैसे हमने पहले कर रखा है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अब बताओ जब
शांत पानी में उसे निकालना है दोनों तरफ आने जाने में, तो पहले मैं ये बताओ, धारा के साथ जाता है तो 7.5 घंटा लग रहा है, वापस आता है तो 10.5 घंटा लग रहा है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है भाई साहब यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि धारा के साथ जाना और वापस आने में कुल समय लगा कितना, तो 10.5 प्लस 7.5 यानी 18 घंटे का समय लगा। जाकर वापस आने में 18 घंटे का समय लगा, और जाकर वापस आने में जो समय लगता है उसको हम कैसे लिखते हैं, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x लिखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखूं कि भाई जाने में तो लगा 7.5, आने में लग रहा है 10.5, इसका मतलब 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो डिफरेंस वाले तरीके से इसको 3 लिख सकता हूं। और कैसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2y। डिवाइड कर दो अगर इन दोनों को, तो d से d कट गया, ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, और 3 से कट गया ये 6 बार हो गया। y ऊपर जाएगा, इधर हो गया 1/1 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू 6/1, या हम बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हो यहां पे x अपॉन वाई होगा 6/1, बोल सकते हैं ऐसा। अगर x अपॉन वाई 6/1 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो उसकी स्पीड है वो 6 रही होगी शांत जल में, और धारा की चाल 1 रही होगी। कह रहा है कि वापस जाना वापस आने में दोनों तरफ अगर शांत पानी में चले तो कितना समय लगेगा। अब बताओ, अगर x जो है वो 6 है और y जो है वो 1 है, तो जब वो धारा के साथ गई थी तो उसको 7.5 घंटा लगा था। धारा के साथ जब जाएगी तो x प्लस वाई से जाएगी, यानी 7 की स्पीड से चलेगी। ठीक है, कितने घंटे में पहुंची है, 7.5 घंटे में, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। तो आप बोलोगे भाई 7 घंटे में जा रहे है, 7.5 घंटे में जा रही है और 7 की चाल से जा रही है, तो 7 गुणे 7.5 ये हो गया उसका टोटल दूरी। अब यही दूरी का डबल, यानी कि 7 गुणे 7.5 का डबल कितना हो गया 15। इतनी दूरी को वो किस चाल से चलने वाली है, केवल और केवल धारा की चाल, नाव की चाल से। वो कितनी है 6/6, 3 से काट दो 3 दूना 6, 3 से काट दो 3 पचे 15, और 7 पचे कितना हो गया 35/2, और 35/2 का मतलब कितना आ गया 7.5। तो 7.5 घंटा लगेगा। डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हो आसानी से। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा इसका तरीका और क्या हो सकता है, जरा समझना। अब देखो, जितनी दूरी गई है उतनी दूरी वापस आई है, यानी मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बताओ, देखो आपको टाइम दे रखा है, टाइम अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, टाइम ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम, दोनों में समय में अनुपात कितना है 7.5 अनुपात 10.5, दशमलव तो हट गया, 15 पचे 75, और 15 से ये आप बोल सकते हो ये हो जाएगा 15 7 105, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम टाइम लगा है वो 5 घंटे का लगा है, और जो अप स्ट्रीम टाइम लगा है वो 7 घंटे का लगा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों की चालें अगर मैं बोल दूं, उल्टा हो जाएगा 7/5, और ये होती है आपकी x प्लस वाई, और ये होती है आपकी x माइनस वाई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ये 7/5 है, तो यहां से मैं x अपॉन वाई डायरेक्ट बोल सकता हूं 7 5 12, और 7 माइनस 5 2, यानी कि 6/1। मैं इसको रेशियो में भी डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूं। अब देखो, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 6, धारा की चाल कितनी है 1। ये शांत जल में नाव की चाल और ये धारा की चाल। क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई पानी में दोनों तरफ शांत जल में अगर चलेगा तो कितना समय लगेगा। शांत जल में चलेगा तो कितना समय लगेगा, पहले ये जान लो। अब बताओ, अगर शांत जल में चलेगा तो केवल x से चलेगा, लेकिन क्वेश्चन ने एक बात ये बोली है कि उसको 7.5 घंटा लगा है। कब, जब वो धारा के साथ गया है। धारा के साथ जाएगा तो वो 7 की स्पीड से जाएगा, भाई 6 और 1 7 से जाएगा, x प्लस वाई से जाएगा, और 7.5 घंटे में चल रहा है। इसका मतलब चाल गुणे समय, ये मेरी हो गई d यानी डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस है तो भाई जाएगा भी
और आएगा भी तो 2D डिस्टेंस चलेगा। तो 2D डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका डबल कर दो, तो 7.5 का डबल कितना हो गया, 15 गुणे 7, यानी इतनी दूरी चलनी है। अब इतनी दूरी चलनी है, लेकिन किससे चलनी है, केवल शांत जल में चलनी है, तो 6 से चलनी है। 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 35/2 कितना देगा, 17.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात क्लियर है, कर सकते हो आसानी से। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना क्या रखते हैं कि ये कंप्लीट पूरा सेशन आपका हो गया आज। नाव धारा में इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना इससे ज्यादा कुछ आपको कभी पढ़ना है। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, इससे कम लेवल कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरा बेसिक लेवल से शुरू किया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।